नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं की छात्रा के साथ दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। छात्रा ने आरोपी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था। उसका नाम बदलकर सोशल मीडिया पर पीड़िता से दोस्ती की थी उसने। अंबेडकर नगर में गुरुवार दोपहर 11वीं की छात्र को गोली मारने की घटना में 24 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। परिजनों ने बताया कि आरोपी को छात्रा ने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद उसने उसे गोली मार दी। छात्रा के चाचा ने बताया कि आरोपी अली ने उनकी भतीजी से इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर दोस्ती की थी। उनके भाई को इस बात का पता चल गया था तो उन्होंने बेटी को बताया। इसके बाद छात्रा ने आरोपी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आरोपी छात्रा को रास्ते में रोककर परेशान करने लगा था, जिसकी जानकारी छात्रा ने परिजनों को दी तो आरोपी गुस्सा हो गया। आरोपी के खिलाफ जून में दी गई शिकायत छात्रा के चाचा ने बताया कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ जून के अंतिम सप्ताह में पुलिस को शिकायत दी थी। तब पुलिसकर्मी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अली अपने घर से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामले को छोड़ दिया, जिससे आरोपी का दुस्साहस और बढ़ गया और उसने गुरुवार को अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा को गोली मार दी। आरोपी अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं दूसरा मामला, ज्वेलरी शोरूम में एक शख्स ने पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को 14 अगस्त को अंजाम दिया था, लेकिन इस लूट के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यह लूट 14 अगस्त को कोहाटा इनक्लेव स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई थी। पुलिस ने मामले में गुरुवार को एक यूट्यूबर रिंकू जिंदल को गिरफ्तार किया है, जिसने खिलौना पिस्तौल से इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली के मंडावी जिले से पेशी पर लाए गए एक कैदी ने कड़कड़डूमा कोर्ट के लॉकअप में दूसरे कैदी पर ब्लेड से हमला कर दिया। इससे पीड़ित कैदी के चेहरे पर कई जख्म हो गए हैं। 3rd बटालियन के जवानों ने कैदियों को अलग किया, जख्मी कैदी को अस्पताल पहुंचाया। शादरा जिले के फर्श बिहार थाने में आरोपित इरफान उर्फ चीरा के खिलाफ धारदार हथियार से हमला का मुकदमा दर्ज कर लिया है। निखिल, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, वह बुलंदशहर के शिकारपुर का रहने वाला है। वो कृष्णानगर थाना इलाके में 2019 में हुए मर्डर और गीता कॉलोनी में छेड़छाड़ के मामले में मंडोली जेल में बंद है। इसे मंडोली जेल में से उन दोनों केसों की सुनवाई के लिए सुबह कड़कड़डूमा कोर्ट लाया गया था। इसी तरह से मंडोली जेल में ही इमरान उर्फ चीरा को लाया गया। पूर्व दिल्ली के ब्लॉक 27 के त्रिलोकपुरी में एक स्कूल में भयंकर आग लग गई। आग की लपटों से स्कूल के कई कमरे जलकर खाक हो गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग कैसे लगी, अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। पूर्व दिल्ली के ब्लॉक 27 में स्थित मॉर्निंग सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में मंगलवार दोपहर को प्रिंसिपल रूम में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूल में भयंकर आग की लपटें उठने लगी। वहीं अगला मामला टीचर पर सर्जिकल ब्लेड से हमले का है। ये सनसनीखेज मामला राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके से सामने आया है। वारदात के बाद एक्यूज फरार है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस अभी तक ढुलमुल रवैया अपना रही है। सनकी आशिक ने बदमाश के साथ मिलकर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली शादीशुदा शिक्षिका पर ब्लेड से हमला कर दिया। उसका चेहरा बिगड़ गया है। शिक्षिका के अनुसार लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम का रहने वाला आरोपी आकाश पंडित के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस देती थी। उसके बाद आरोपी शिक्षक से नज़दीकी बढ़ाने के लिए अपने बच्चे के साथ शिक्षिका के घर आने जाने लगा। फिर उसने शिक्षिका से प्यार का इजहार कर दिया। शिक्षिका ने इनकार किया तो आरोपी उसे तंग करने लगा। आकाश पंडित लगातार शिक्षक को धमकियां देता रहा, जिसके बाद शिक्षिका ने 2 महीने पहले उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस जब उसे थाने लाई तो शिक्षिका ने उसकी चप्पल से धुनाई कर दी थी, जिससे खफा सनकी आशिक आकाश पंडित ने बुधवार शाम अपने साथ एक बदमाश को लाकर शिक्षिका को उसके घर के बाहर ब्लेड मारकर जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गया। इस वारदात की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी आकाश पंडित हमले के बाद एक बदमाश के साथ स्कूटी पर सवार होकर भाग गया। पुलिस इसके बावजूद भी उस पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर केस को रफा दफा करने में जुट गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।